अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 4 फरवरी 2026 और बुधवार है। अभी हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जो आपके लिए बहुत सी अच्छी मालूमात, फ़ायदेमंद मालूमात मुहैया करेगी। एक तो ये है कि यहाँ यूरोप में बाज़ औक़ात घरों में बैठे लोग जो हैं किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ शुरू हो जाती है और लोगों को समझ नहीं लगती कि फौरी तौर पे क्या करें। तो उसके लिए एक यहाँ फ्रैंकफर्ट में बैतुल-सबूत से 2 किलोमीटर दूर एक क्लिनिक कह लें, होम्योपैथिक का बाकायदा एक क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ उनके पास दवाइयों की काफ़ी तादाद जो है वो वाफिर तादाद मौजूद है और वो वहाँ पे मरीज़ को देख के उसका जायज़ा लेके दवाई भी बताते हैं और दवाई देते भी हैं। और बाज़ लोग फ़ोन के ऊपर मशवरा करके तो वो अपनी दवाई ले लेते हैं और फिर उनको बाई पोस्ट जो है वो दवाई भेज दी जाती है। होम्योपैथिक के मुतल्लिक मेरा ख्याल है जितना अहमदी लोग जानते हैं दूसरे कोई भी नहीं जानते, क्योंकि इसके मुतल्लिक हमारे प्यारे आका ने जो क्लासेस शुरू की और फिर मालूमात दी, उससे बढ़कर मेरा नहीं ख्याल कि होम्योपैथिक के जो फ़वाइद हैं, जो इसके ऊपर यकीन है बढ़ाने वाली कोई चीज़ हो। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त फजलुर रहमान, जो कि हाफ़िज़ फजलुर रहमान के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने चंद सालों से होम्योपैथिक का बाकायदा जो है कोर्स मुकम्मल करके तो यहाँ पे ये क्लिनिक कह लें या एक छोटा सा एक अपना होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी कह लें वो खोली हुई है, तो वहाँ जाएंगे। और फिर इसके अलावा जो बड़ी ही अहम और दिलचस्प मालूमात है वो है उम्रा की कॉस्ट के मतलब, यानी उम्रा पे अगर इंसान जाता है तो उसमें कैसी कैसी कैटेगरीज होती हैं लोगों की। कोई लोग सिर्फ और सिर्फ चंद दिन के लिए जाते हैं कि इबादत करेंगे, कई लोग अपने स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना चाहते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं, जिस मुल्क से वो गए हैं, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक वहाँ जाके होटलों में रहें और वहाँ सहूलियात को देखें। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो जाए वहाँ उम्रा करने, वो सरज़मीन जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और फिर वहाँ इस्लाम की जो क्या कहते हैं आगाज़ हुआ, फिर वहाँ कुर्बानियों के बड़े बड़े निशान मौजूद हैं, इस्लाम का जो फैलाव के मुतल्लिक वहाँ सारी हिस्ट्री मौजूद है। तो वहाँ जाते हैं उम्रा करने के लिए। साथ साथ आप जो नज़ारे देख रहे हैं ये बेसिकली वो रास्ता भी देख रहे हैं कि किस तरह हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। नीडरशबाख के अंदर से जो होमबुर्गर लैंड स्ट्रीट निकलती है वो जहाँ पे आके ख़त्म होती है, राइट मुड़ जाते हैं और फिर अगले इशारे पे लेफ़्ट होके पहला जो मुकाम आता है जिसमें हम यहाँ अंदर मुड़ जाएंगे, ताकि आप जब ये वीडियो देखें तो आपको आसानी से समझ लग जाए कि कैसे यहाँ पहुँचना है। उम्रा की जो कॉस्ट है वो आपके हाथ में है। आप स्टैंडर्ड कौन सा रखना चाहते हैं, आप एक फैमिली मिल के जाते हैं, ये अभी जाके हम हाफ़िज़ फजलुर रहमान साहब से पूछेंगे कि वो तकरीबन 8-9 मरतबा पिछले सालों में जा चुके हैं, तो इनका बड़ा तजर्बा है। हम ग्रुपों को भी देखते हैं, कई लोग हैं जो ग्रुप लेके जाते हैं 1600, 1700, 2000 तक पर पर्सन, और इनका क्या एक्सपीरियंस हुआ है अब ये जाके हाफ़िज़ साहब से पूछेंगे और फिर होम्योपैथिक के मुतल्लिक भी इनसे मालूमात लेंगे। ले जी, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ये आप देख रहे हैं आम वीडन रिंग, ये बिल्कुल फ्रैंकफर्ट के साथ जुड़ा हुआ इलाका है और इसके अंदर ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं। पार्किंग का थोड़ा है बाहर, आज बर्फ़ की वजह से ज़रा पार्किंग फुल नज़र आ रही है, लेकिन आम दिनों में यहाँ पार्किंग मिल जाती है। तो सामने लिखा भी हुआ है प्राइम होमियो। यहाँ हम चलेंगे अंदर और अंदर जाके फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, भाई आपने कितना सस्ता उम्रा करके आए हैं, लोगों को भी बताएं और बाकी फिर होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं उसके मतलब भी आप इन्फॉर्मेशन दें। लें जी, अंदर एंटर होते ही आप जब बाहर से अंदर आएँ तो लेफ़्ट साइड पे, और ये है एंट्री। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त गर्म माहौल है। अंदर आपको ऑफिस भी दिखा देते हैं। फिर यहाँ वेटिंग के लिए ये जो मरीज़ आते हैं या कोई विज़िटर, और
इस साइड पे भी आप देख सकते हैं इनका जो रूम है, क्लिनिकल कह सकते हैं, दवाइयों वाला। वो इधर बाहर नज़र डालें तो यहाँ साथ मुझे लगता है कोई किंडरगार्टन है, बच्चे अपनी माँओं के साथ या फिर अकेले अटकेलियाँ करते हुए अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ले जी, इनका जो ऑफिस है जहाँ ये मरीज़ों को बैठ के कोई थोड़े मशवरे देते हैं, फिर उनको जैसा आपने बाहर से आने का सारा रास्ता देख लिया कैसे हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हम दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हैं और आपको मिलवाते हैं हाफिज़ साहब के साथ, जिनके पास बहुत सारी सहूलतें मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सुनाएं क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा, अब इनके पास जो सहूलतें हैं उनमें से सबसे पहली जो सहूलत है, ये आप देख रहे हैं इधर दवाइयों का पूरा एक अंबार जिसको कहते हैं ढेर लगा दवाइयों का। इस साइड पे भी अलमारी है और ये वो दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रही। इसके अलावा उस रूम में इनका जो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये कैसी कैसी सहूलतें जो हैं लोगों को देते हैं और लोगों ने अभी तक इनसे कैसा इस्तेफ़ादा किया है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा अपनी ज़ुबान से आप लोगों को बता दें कि आप क्या क्या सहूलत जो है वो लोगों को देते हैं। जी हम मेनली तो एज ए स्टोर अकीन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और हमारे पास जर्मनी के चंद बड़े होम्योपैथिक जो कलेक्शंस हैं अद्वियात की, उनमें से एक हमारे पास भी है। ठीक है। जो दवाइयाँ हमारे पास मैसर नहीं होती वो हम आपको ऑस्ट्रिया से, यूएसए से, यूके से, इंडिया से, जहाँ से भी मिल जाए वो हम फौरी मुहैया भी करवा देते हैं। उसके अलावा ये है कि जो हमारा स्टोर है वो आपको गारंटी के साथ जो आप मेडिकल स्टोर से अद्वियात लेते हैं उससे मुनासिब अर्ज़ा कीमत के ऊपर। मतलब यह है कि यहाँ जो दुकानें होती हैं ना जो, अच्छा आप बता रहे थे कि आप जो है दवाइयों की बड़ी मुनासिब कीमत पे यहाँ बाई हैंड भी दे देते हैं, और अगर कोई दोस्त बाई पोस्ट सिर्फ एमरजेंसी में ठीक हो, वैसे तो हम पोस्ट करते हैं। ठीक हो गया। जर्मनी के अंदर तकरीबन सारे जर्मनी में ओवरनाइट सर्विस है। ठीक है। अगर आपकी अदायगी 12 बजे से पहले हो गई है, ठीक है, और आपका ऑर्डर अगर प्रोसेस हो गया है, सही है, तो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलेगी। वह जर्मनी भर में जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो जब कोई चीज़ लिख के देते हैं किसी को, तो वो अगर दवाई वहाँ उनको करीब मुयसर नहीं आ रही फौरी, बाज़ औक़ात जहाँ से लेना चाहते हैं वेट करना पड़ता है, तो आपको अगर वो फ़ोन करते हैं उसकी वो तस्वीर भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप नेक्स्ट डे जो है जब उनकी पेमेंट आ जाती है साथ ही वो भेज देते, तो आप नेक्स्ट डे बाई पोस्ट भेज देते हैं और वो उनको एक दिन छोड़ के अगले दिन वहाँ मिल जाती है। बेसिकली तो जिन जिन लोगों ने अपनी अद्वियात के मशवरे अपने अपने डॉक्टर से लिए होते हैं, मेन तो वो हमसे दवाई लेते हैं। ठीक हो गया। जो जर्मन या यूरोपियन डॉक्टर्स हैं वो बहुत छोटी पोटेंसी में दवाई देते हैं। ठीक है। पोटेंसी में ठीक 10 से 12 या 30 की पोटेंसी। ठीक है। ठीक है। बहुत रेयर 200 की पोटेंसी में वो जा रहे होते हैं। सही है। और उसमें से भी आपको यहाँ पर मार्केट में वो दवाइयाँ आम मैसर नहीं आती। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरे जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स हैं, कनाडा में डॉक्टर्स हैं, यूके में डॉक्टर्स हैं, अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, उनसे जब मशवरे लिए जाते हैं तो वो पोटेंसीज भी डिफरेंट होती हैं। और अद्वियात में वो बहरहाल यहाँ के लोकल डॉक्टर से उनका तजुर्बा और इल्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। तो वो दवाइयाँ देते हैं जो यहाँ अमूमन इस्तेमाल नहीं होती। तो वो दवाइयाँ आपको मार्केट में कहीं से नहीं मिलती, राइट, हमसे ले सकते हैं। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, या आप ये है कि एमरजेंसी में आप लोगों को मशवरा भी दे देते हैं, उनसे अलामतें पूछ के, उनके मसाइल पूछ के कि भाई आपको ये वाली दवाई में हमारे ख्याल में मुनासिब है। मैंने खुद ज़ाती तौर पे यूके से मेडिसिन और होम्योपैथी स्टडी किया हुआ है बाकायदा। अच्छा, तहसील हूँ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और उस वजह से अगर कोई एमरजेंसी में कोई दवाई की ज़रूरत पेश आ जाती है तो मशवरा किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये बताएं कि आपको माशाल्लाह इस जगह पे, ये साहब जिस जगह हम इस वक्त बैठे हैं, कितना अरसा हो गया यहाँ पे? हमने 2022 में काम शुरू किया। 2022 में। और आपकी अभी तक जर्मनी में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी यानी कि लोगों तक मालूमात पहुँच चुकी हैं आपके मुताल्लिक़? बिल्कुल भी नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी पेशेंट का ये फ़ोन आता है कि हमें फ़लाँ से नंबर मिला। अच्छा। हमें इल्म ही नहीं था कि आप यहाँ पर ठीक चीज़ें हमारे लिए अच्छा बैठे हुए हैं। ठीक, क्योंकि आप तो बैतुस्सुबूह के इतने करीब हैं कि जो लोग किसी भी काम के लिए बैतुस्सुबूह तशरीफ़ लाते हैं, कोई जमाती खिदमत के लिए या किसी और काम जैसे इज्तिमात होते हैं, कोई पूरी जर्मनी से लोग आते हैं,
तो यहाँ से 10 मिनट भी नहीं लगते बैतुल-सुबूह से यहाँ पहुँच के, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया दूसरा जो बहुत ही एक अहम जो इस वक्त टॉपिक या मालूमात कह लें कि आपको अल्लाह ताला ने पिछले चंद सालों में कई बार उम्रा करने की सादत दी और आप रेगुलर खुद अपने अपने इंतज़ामात के तहत जाते हैं, कभी किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। तो ये एक ऐसी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये मालूमात ऐसी हैं कि जो भी बंदा सुनेगा वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा, क्योंकि ट्रेंड अमूमन यही होता है कि पता चलता है यार ये प्रोग्राम है तो अच्छा फ़लाना ग्रुप जाता है, फ़लाना ग्रुप जाता है, तो उनके साथ जाने का जो अपना मज़ा है, जो वो एक हर इंसान जो जा चुका है उसको पता है। लेकिन बाज़ लोग होते हैं कहते हैं कि हम खुद क्यों नहीं कर सकते, हम इसमें प्राइस भी सेव कर सकते। तो आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 7-8 सालों में जाने का, तो आपने इसमें, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग होते हैं। बाज़ लोगों के लिए मुकद्दम होता है कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड जिस मुल्क में रह रहे हैं उसको वहाँ जाके उन्होंने मेंटेन करना है और साथ उन्हें इबादत करनी है। और बाज़ लोग वो कहते हैं कि अगर हम 8 दिन 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो हमें वो वाला स्टैंडर्ड की कोई नहीं है ज़रूरत, हमें चाहिए इबादत पे, और हम बेशक सस्ता होटल हो, बेशक जहाँ हमारा चीप यानी कि सस्ती में काम हो जाए। अगर फैमिली 5 अफराद की है तो लाजमी है। तो आप इसके बारे में क्या गाइडलाइन देंगे या अपने तजर्बे की बुनियाद पे क्या मशवरा देंगे? उम्रा या इबादत हर शख्स का एक ज़ाती का अमल होता है जी। 2018 से कभी साल में 1 दफ़ा और कभी 2 दफ़ा अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है जी। अल्लाह ताला जारी रखे। सिर्फ सस्ता देखना काम नहीं होता। ठीक है। वहाँ पर आपको देखिए, जहाँ पर इबादत होती हैं वहाँ पर मुनाजात भी होती है। ठीक। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि बहुत किस्म की बीमारियाँ लेकर लोग वहाँ पर इस नीयत से आते हैं कि अल्लाह ताला शिफा अता करे। अगर आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हाइजीन नहीं है ठीक तरीके से, लोग जल्दी बीमारियाँ लेकर भी आते हैं, मुतअद्दी बीमारियाँ लेकर भी आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक। इस वजह से मैंने ये एक अपना वतीरा बनाया हुआ है कि चंद दिन आपने जाना है, आप किसी अच्छी जगह जाएं जहाँ पे आपको ये कम से कम तसल्ली हो, डर ना हो कि कहीं सफाई होगी, ठीक, और ये कि लोग भी ताउन कर रहे हैं। राइट। तो इस खास वजह की बिना पर मैं कभी भी किसी को मशवरा नहीं दूंगा। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि खुदा ना खास्ता कुछ लोग उम्रा करने गए या बीमार हो गए और आकर नहीं संभल सके या लंबा अरसा तकलीफ में रहे। तो यही प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि आप ऐसी जगहों का इंतखाब बाज़ दफ़ा करते हैं चंद रुपयों की खातिर, और कोई इतनी ज़्यादा बचत का ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको हज़ारों में बचा लेते हैं। ठीक है। कुछ 100 की बात होती है। अगर आप 4 अफराद की फैमिली जा रही है, ठीक है, तो आप शायद 600-700 रुपये बचा लेंगे पर पर्सन, 150 से 200 यूरो बचा लेंगे। ठीक है। मगर आपको उसकी जगह सहूलियात भी तो मैसर आती हैं। हाँ, जब हम नॉर्मल कहीं छुट्टियों पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा स्ट्रांग पे बेहतरीन खूबसूरत होटल मिले और अपनी तरफ से हर किस्म की सहूलत हो। तो इस सफर में क्यों नहीं? वो जगह एक वो बात तो हम सुने, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा हो, तो हम, लेकिन मैं जो बात, देखिए मैं जहाँ जाता हूँ मैं भी कोई 600 यूरो 700 यूरो पर नाइट स्टे नहीं करता। ठीक। वो जो गुड़ वाली बात है कि आपको मस्जिद हराम के सहन में मिले, टावर में मिले, मैं भी वो नहीं लेता। नहीं, वो तो आपकी तो चलो इंडिविजुअल बात होगी ना। मैं बात या मालूमात पहुंचा रहा हूँ हर तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए। मीडियम क्लास का बताया, ठीक है, कि अगर मैं मक्का में ठहर रहा हूँ तो मुझे 2 अफराद के लिए जो एक स्वीट मिलता है जो 2 कमरे पे मबनी होता है, आपको ड्राइंग रूम मिलता है, बेडरूम मिलता है, 2 अटैच बाथ मिल रहे होते हैं, तो वो अराउंड आपको 80 से 100 यूरोस का पर नाइट मिल जाता है, जिसमें नाश्ता भी इंक्लूड होता है। इसमें आप पहले ही आपने टाइमली बुकिंग की हो, ये नहीं? अच्छा, वो आपके सीजन पे डिपेंड करता है। वो लोग इतने ज्यादा उनके पास लोगों की ट्रैफिक है कि वहां पर टाइमली या नॉन टाइमली का कोई तस्वर नहीं। ठीक। वो सीजन पे चल रहे हैं। ठीक हो, जो सीजन हाई है प्राइसेस ऊंची होंगी, ठीक है, जो सीजन स्लो है उस पे प्राइसेस थोड़ी सी मुनासिब हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने चंद महीने पहले किसी दोस्त से ये इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी हम दोस्त मिलके जाते हैं ऑस्ट्रिया वियना से, एक फ़्लाइट मिलती है 200 से 250 यूरो में डायरेक्ट। उसमें सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि आपका सामान बुक नहीं हो सकता, आपका जो हैंड कैरी साथ होता है वो एक उसकी इजाज़त है। तो हम वहाँ एक कमरा जब ले लेते हैं तो उधर ये नहीं होता कि आप 2 बेड वाला लें या आप 4 बेड वाला लें, तो वो बंदों के हिसाब से काउंट नहीं करते जैसे यहाँ जर्मनी में होता है या यूरोप में, कि उन्होंने कहना कितने बंदे हैं पर हेड इतना है। वो कहते हैं जी आपको कमरा है
इसमें 5 बेड लगे हुए हैं, इतना इसका किराया, आप उसमें 1 सोएं, आप उसमें 5 सोएं। ये जो मेरे मतलब ज़ाती जो एक्सपीरियंस हुआ है। अब उसमें यह है कि जो लोग जाते हैं यहाँ कर रहे थे अपना उम्रा के मुतल्लिक़, तो मैं बता रहा था कि वो दोस्त जो जाते हैं वो अपना वहाँ से टिकट सस्ती ली, फिर आगे बुकिंग कर ली, खाने पीने के होटल हर तरफ होते हैं। तो वो जो उन्होंने बताया था कि वो कहते हैं जी हम तकरीबन 700 से लेके 800 यूरो में पर पर्सन हम अपना उम्रा करके आ जाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा बंदे ने अगर ज़ियारतें कर ली हों तो फिर बार बार तो बंदा ज़ियारतों के लिए नहीं जाता, मेन इबादत करता है जाके, और फिर अगर मस्जिद नबवी में चक्कर लगाता है, वहाँ दुआ करके आता है। तो इस लिहाज से उन्होंने बताया था। लेकिन आम तौर पे डॉक्टर साहब ये जो आप जाते हैं, आपने बताया मीडियम मतलब दरमियान में, ना ज़्यादा महंगा, तो आपके ख्याल में अगर 5 बंदे जाते हैं ग्रुप, क्योंकि आप तो ग्रुप में नहीं गए, तो उसमें अगर डिवाइड करते हैं 5 बंदों पे तकरीबन कितने में इंसान 8-10 दिन का जो है उम्रा करके आ सकता है? क्योंकि अभी रिसेंट फैमिली के साथ 6 अफराद के साथ गया था। अच्छा, उसमें हमने मीडियम अपर लेवल में अपना सारा ठीक है। यानी मस्जिद नबवी में और खाना काबा से आप पैदल डिस्टेंस पे आपके थे या मस्जिद किसी? नबवी में तो जो होटल है वो सबसे महंगे मदीने में ही होटल हैं। हाँ जी, वो सारे मस्जिद नबवी से इतने ही दूर हैं जितना 1 मिनट 1.5 मिनट बिल्कुल का ऐसे होगा। ही, यानी आप ऐसे ऐसे ही। ही कह लें जैसे आप बिल्कुल, क्रॉस करें तो आप बिल्कुल मस्जिद ऐसे ही। हदूद में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक मक्का के हवाले की बात है तो मक्का जो है वो वहाँ से शटल्स चलती हैं। अगर हम 6 अफराद थे तो मेरा ख्याल है हमारा पर पर्सन तकरीबन 800 यूरो खर्च आया होगा। रियली? यानी कंप्लीट यहाँ से चल के वापस आने तक बशमूल शॉपिंग के, बशमूल शॉपिंग के शॉपिंग 800 यूरो? 800 हाँ, तो मेरे लिए ये मतलब आपने जो बताया कि आपने जो स्टैंडर्ड की बात की है उसको ज़हन में रखते हुए, मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल है कि आपने जिस तरह बताया कि बहरहाल चलें, ये तो बड़ी, इसका मतलब ये एक और निकलता है कि अगर कोई दोस्त ये सोच रहे हैं कि भाई यार हम फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर साहब से बड़े आराम से फ़ोन करके मशवरा भी ले सकते हैं, गाइडलाइन भी दे सकते होटल हैं। की बुकिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि ठीक। मेरे पास होटल का एक स्पेशल स्टेटस है। अच्छा, जिसकी बिना पर आपको नॉर्मल रूम जो है वो आपको बाद में स्वीट में या अपर ग्रेड में अपग्रेड हो जाता है। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ला जी, फिर अपना अपना तैयारी कर लें, अगली दफ़ा अगर किसी ने जाना है। कोई माली फायदा नहीं है। नहीं, वो तो मेरा ठीक business है। है। आपने सिर्फ भाई ये जो आएंगे आपसे कोई ना कोई दवाई तो लेके जाएंगे ना, इधर आएंगे दवाई लेंगे, कोई आप उनको अच्छा ही मशवरा ही देंगे। तो बाकी ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। देखें, इसमें कोई मकसद ये नहीं है कि किसी ले जाने वाले या किसी ग्रुप को हम ये करें कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अवाम लोग उनको फ़ायदा हो। पर्सनली जो जाना, चीज़ मैं ऐड कर जी जी, कि अक्सर लोगों के पास मेन सवाल ये होता है कि क्या नीले पासपोर्ट पे उम्रा हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता नीले पासपोर्ट पे उम्रा हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात, जी क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उम्रा हो सकता है? जी आप जानते हैं मैं किस स्पेशल चीज़ की तरफ तवज्जो जी दिलाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये क्लियर। राब्ता करें हाँ जी, और एक दिन भी अपने उम्रे में तखीर ना करें। बिल्कुल ठीक है। कोई भी मशवरा लेना हो, कोई भी गाइडलाइन लेनी हो, तो ये प्राइम होम्योपैथ अगर आप गूगल में लिखेंगे ना प्राइम होम्यो स्टोर, तो आपको नंबर भी मिल जाएगा और आप यहाँ आके भी मशवरा ले सकते हैं। और अगर कोई दवाई अपने लिए या अजीज़ों के लिए चाहिए हो, किसी भी वक्त आप फ़ोन करके तो वो बुक करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।